हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 4 गणित की प्रश्नावली 5.4 वैदिक गणित। इस प्रश्नावली के अंदर 6 सवाल हैं और वो सवाल सारे हैं एक न्यूनन पूर्ण विधि द्वारा घटाओ। ठीक है, ये साधारण घटाव की तरह होते हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि इसमें जो संस्कृत का शब्द है एक न्यूनन पूर्ण उसका उपयोग करना है। एक न्यूनन पूर्ण हम पिछली प्रश्नावली 5.3 में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले वाली संख्या में से एक घटा देना एक न्यूनन पूर्ण होता है। ठीक है, तो उसका उपयोग करके हम यहाँ पर घटाव करना सीखेंगे। ठीक है, तो यदि आपको 10 से लेकर 20 तक मतलब 20 तक की गिनती भी आती है तो आप बड़े बड़े घटाव आसानी से कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। आपको ज्यादा गणित नहीं भी आती तो भी आप इसके द्वारा आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, 73 और 43 में से 17 घटाना है। देखिए यहाँ पर 3 में से 7 घटता नहीं है। ठीक है, तो आप जनरली क्या करते हैं, एक उधार लेते हैं। उधार लेने से क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है। ठीक है, मतलब आपको ये 13 कर देना है, लेकिन जो उधार लिया ना वो उस उधार को आप इसके नीचे बिंदु के रूप में लिख देंगे जिससे आप उधार ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 13 हो गया। 13 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। एक न्यूनन लगा देने से ये क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, अब 3 में से 2 आसानी से घट जाएगा, 3 में से 1 आसानी से घट जाएगा, तो कितने बचेंगे, 2। तो ये इसका उत्तर हो गया 26। अगले में देखो, 4 में 7 नहीं घटेगा तो एक उधार लेंगे इधर को, तो ये हो जाएगा 14। लेकिन उधार लेने से पहले उस उधार को आप नीचे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसको आप एक न्यूनन बोलेंगे। तो 14 में 7 घटाएंगे तो 7 बचेंगे, और यहाँ पर क्या बचा, 7 बचा। 7 में से 5 घटेंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, अगला देखो, 6 में से 9 नहीं घटते, इसलिए यहाँ पे एक न्यूनन लगाएंगे और इसको 16 कर देंगे। 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बचेंगे। अब यहाँ पर कितना बचा, 4। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अगला सवाल देखो, 8 में से 2 आसानी से घट जाएंगे, 6 बचेंगे। 6 में से 7 नहीं घटते तो एक न्यूनन यहाँ लगाएंगे और इसको 16 कर देंगे। 16 में से 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9। अब यहाँ पर 4 बचे, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, है ना। अगला देखो, 5वां सवाल, 2 में से 4 घटते नहीं है, यहाँ पे एक न्यूनन लगाएंगे, इसको 12 कर देंगे। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बच गए। यहाँ पर 2 बचे, 2 में से 7 घटते नहीं है तो एक न्यूनन यहाँ लगाएंगे, अब इसको 12 कर देंगे। 12 में से 7 घटाएंगे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ये कितना हो गया, 7 हो गया। 7 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो ये हो गया एक न्यूनन पूर्ण द्वारा 5वां सवाल। छठा सवाल देखिए, 3 में से 6 घटते नहीं है, एक न्यूनन पूर्ण लगाएंगे और इसको 13 कर देंगे। 13 में से 6 घटाएंगे कितने बचेंगे, 13 में से 6 घटाने पर 7 बचते हैं। अगला देखो, यहाँ पर 6 हो गया। 6 में से 8 घटता नहीं है, एक न्यूनन पूर्ण इधर लगाएंगे तो ये 16 हो जाएंगे। 16 में से 8 आसानी से घट जाएंगे, 8 ही बचेंगे। अब यहाँ 8 हो गए, 8 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे, 8 में से 5 घटाने पर बचते हैं अपने पास में 3। ठीक है, ये हमारा छठा सवाल हो गया। और ये जो प्रश्नावली 5.4 इसमें केवल 6 ही सवाल है, तो इन्हें आप वीडियो रोककर आसानी से उतार लें। ठीक है, तो ये अपनी वैदिक गणित खत्म होती है कक्षा 4 की। अब हम 5वीं क्लास में जो वैदिक गणित है उसके बाद जब हम 5वीं क्लास में पहुंचेंगे तब जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, वैदिक गणित बहुत अच्छी गणित है, जब आप इसको आगे पढ़ोगे तो मजा आएगा आपको। बड़े बड़े जो सवाल है वो आप एक सेकंड में कर पाओगे। ठीक है, जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम अगली प्रश्नावली 6ठी में मिलेंगे। धन्यवाद।